संसद में असंसदीय शब्दों को बैन करने की नई नियमावली को लेकर मचे बवाल के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा बयान दिया है। इस पूरे मामले को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में हर सांसद को सदन में बोलने की आज़ादी है। असंसदीय शब्द कौन सा है या कौन सा नहीं, ये इसके संदर्भ को परखने के बाद तय होता है। यानी वही नियम पहले वाले हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसको लेकर बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। संसद में असंसदीय शब्दों को बैन करने को लेकर उठे विवाद के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शब्दों पर बैन नहीं लगाया गया है, केवल असंसदीय घोषित किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। उसमें कुछ राज्यों की विधानसभाओं और देश की अन्य लोकसभाओं या वहां के अपर हाउस, उनका संदर्भ भी उसमें दिया गया है। साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने यह भी कहा कि सरकार के जरिए कोई रोक नहीं लगाई गई है, प्रक्रिया के तहत ये फैसला लिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से चली आ रही है। साल 1954 में असंसदीय शब्दों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। पहले इस तरह के असंसदीय शब्दों की एक किताब का विमोचन किया जाता था। हमने केवल कागजों की बर्बादी से बचने के लिए इसे इंटरनेट पर डाल दिया है। किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हमने संसदीय कार्यवाही से हटाए गए शब्दों का एक संकलन तैयार किया है। और ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उस परंपरा में पहले इस तरीके की असंसदीय शब्दों की एक किताब निकाली जाती थी। अब क्योंकि संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। हमारी पहले तो कोशिश रहती थी इस किताब को देश के पत्रकारों को और लोगों को भी उपलब्ध कराएं, पर कुछ लोगों तक पहुंचती थी। हमने कहा देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि क्या उन्होंने यानी विपक्ष ने 1100 पन्नों की इस डिक्शनरी असंसदीय शब्दों को मिलाकर को पढ़ा है? अगर वे इसे पढ़ते तो गलतफहमियां नहीं फैलाते। आप देखेंगे इस असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। 1100 पन्ने हैं, आप भी पढ़ लेना इसको। जब डिबेट करने वाले, चर्चा करने वालों को आप ही जवाब दे सको। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। विपक्ष से अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में इसका भ्रामक प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा कि जिन शब्दों को हटाया गया है वो विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी द्वारा भी संसद में कहे या उपयोग किए गए हैं। केवल विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का चयन करके नहीं हटाया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं है, उन शब्दों को हटाया गया है जिन पर पहले आपत्ति की गई थी। सदन में कार्रवाई के दौरान कौन सा शब्द असंसदीय है, ये तय करने का अधिकार केवल पीठासीन अधिकारी को होता है, जिस पर सदस्य आपत्ति जताते हैं और उसके बाद उस शब्द को स्पंज कर दिया जाता है। यानी संसदीय कार्यवाही से
बाहर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शब्द बाहर हो गया है, हमेशा के लिए उसका जिक्र नहीं हो सकता, लेकिन ये संदर्भ देखना होगा, समझना होगा कि ये शब्द किस संदर्भ में बोला गया है। भारत के संविधान में अधिकार है कि वह अपनी बात स्वतंत्रता से कह सकता है। कोई भी सदन मर्यादित रूप से चले, मर्यादा में हो, ये भी माननीय सभी सदस्यों ने अपने सदन को चलाने के नियम प्रक्रिया बनाई है। लेकिन किसी को स्वतंत्रता के बोलने का अधिकार कोई भी सदन नहीं छीन सकता। लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि सदन में चर्चा और संवाद मर्यादित हो, अमर्यादित नहीं हो। देश की जनता भी लोकतंत्र के मंदिर से ये अपेक्षा करती है। इस पूरे विवाद को लेकर सरकारी सूत्रों का कहना है कि सूची कोई नया सुझाव नहीं है, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं में पहले से हटाए गए शब्दों का संकलन है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें राष्ट्रमंडल देशों की संसदों में असंसदीय माने जाने वाले शब्द भी हैं। हर साल असंसदीय शब्दों की सूची जारी की जाती है। साथ ही एक अधिकारी के मुताबिक इसमें से अधिकतर शब्दों को यूपीए सरकार के दौरान भी असंसदीय माना जाता था। ये पुस्तिका केवल शब्दों का संकलन है, सुझाव या आदेश नहीं है। जाहिर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को लेकर तमाम स्थिति साफ कर दी है और इस पूरे विवाद को भ्रम फैलाने वाला करार दिया है। साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले। ऐसे में सदन में अगर कोई गैर मर्यादित व्यवहार करता है तो ये पूरा देश देखता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।